एक प्रश्न जो सभी के मन में है, जन्म क्यों होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या ये जीवन ही सब कुछ है या इसके परे भी कुछ है? क्यों कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब, कोई शांत, कोई उग्र स्वभाव का? जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कारण सिर्फ इस जन्म के कर्म है या कुछ ऐसा भी है जो हम अपने साथ पिछले जन्मों से लेकर आए हैं? क्या हमारे दुख, संघर्ष और सुख की जड़ें हमारे अतीत में छिपली हैं? ये सवाल हजारों वर्षों से मानव के भीतर चलते आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अंतर्ज्ञान चैनल पर। महान योगी श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जीवन कोई संयोग नहीं, ये एक गहन विज्ञान है आत्मा की यात्रा का, जो जन्म जन्मांतर तक चलती है। आज हम समझेंगे किस तरह हमारे पूर्वजन्म हमारे वर्तमान को आकार देते हैं और इस अद्भुत रहस्य के पीछे योगानंद जी का दृष्टिकोण क्या है। योगानंद जी कहते हैं, Until the soul realizes its reality, it continues to rotate in the cycle of birth and death, repeatedly, countless times. हम शरीर हैं या आत्मा? जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, तभी हमें पुनर्जन्म का रहस्य भी समझ में आता है। योगानंद जी कहते हैं, You are not the body, you are not the mind, you are the immortal soul. शरीर, मन और बुद्धि ये सब आत्मा पर चढ़े हुए आवरण हैं। आत्मा शुद्ध चेतना है, आनंदमय, नित्य और अजर अमर। जैसे सूरज बादलों से ढका हो लेकिन उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह आत्मा भी आवरणों के बावजूद हमेशा शुद्ध रहती है। क्या हमारे कर्म ही हमें जन्म जन्मांतर तक बांधते हैं? योगानंद जी के अनुसार, योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शंस। हर कर्म एक बीज है जो फल जरूर देता है, या इस जन्म में या अगले में। आत्मा को जब तक वो अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं होती, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया था पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपको वैसा ही अनुभव किसी न किसी रूप में होगा। यह कर्म का संतुलन है। जब कोई मरता है तो वास्तव में क्या होता है? आत्मा कहां जाती है? मृत्यु सिर्फ शरीर का त्याग है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म लोकों में चली जाती है। वहां वो थोड़ा समय बिताती है और फिर अपने अगले जन्म की तैयारी करती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, आत्मा भी शरीर को बदलती है। यह सब उसकी चेतना और कर्मों के अनुसार होता है। क्या हर आत्मा को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है? योगानंद जी कहते हैं, जब तक आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं करती, वो बार बार जन्म लेती है। परंतु जिस आत्मा ने सभी कर्मों का संतुलन प्राप्त कर लिया, वो ईश्वर में विलीन हो जाती है, उसे पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तो उसे फिर उस कक्षा में नहीं आना पड़ता, उसी तरह मुक्त आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। कभी कभी हम किसी अजनबी से मिलते हैं और ऐसा लगता है कि उसे पहले से जानते हैं। ऐसा क्यों? योगानंद जी के अनुसार हमारे पूर्व जन्मों के रिश्ते वर्तमान जीवन में भी साथ आते हैं। आत्माएं समूह में जन्म लेती हैं। कुछ आत्माएं जीवन भर हमारे साथ रहती हैं, कुछ केवल एक पाठ सिखाने के लिए आती हैं। जैसे कोई मित्र जो पहली ही मुलाकात में अपना सा लगता है, वह शायद पूर्व जन्म का साथी रहा हो। जीवन में जो दुख या कठिनाइयां हम सहते हैं, क्या वो भी पूर्व जन्मों के कारण होती हैं? योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा जब कोई कर्म करती है, वह अनिवार्य रूप से फल देती है, अच्छा या बुरा। इस जन्म की कठिनाइयां पिछले जन्मों की अधूरी कहानियां हो सकती हैं। जैसे कोई किसान ने पिछले मौसम में बीज बोए थे और अब फसल काट रहा है। भले ही वो भूल गया हो, पर बीज तो बोए गए थे। चेतना का विकास आत्मा कैसे सीखती है? हर जन्म आत्मा के विकास का एक पड़ाव है। वह हर अनुभव से कुछ सीखती है। योगानंद जी के अनुसार आत्मा का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हर जीवन उसे यह अवसर देता है कि वो जागृत हो सके। जैसे एक कलाकार हर चित्र में पहले से बेहतर होता जाता है, आत्मा भी हर जीवन में परिपक्व होती जाती है। पुनर्जन्म से बाहर कैसे निकले? आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कैसे किया जाए? योगानंद जी ध्यान यानी मेडिटेशन, भक्ति यानी डिवोशन और आत्मचिंतन यानी सेल्फ इंक्वायरी,
के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने की बात करते हैं। जब आत्मा अपने स्वच्छ स्वरूप को पहचान लेती है, तब उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे कोई कैदी अपनी सजा पूरी कर लेता है और फिर स्वतंत्र हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। अब जबकि हम समझ गए हैं कि पिछला जन्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो हमें कैसे जीना चाहिए? सजग रहना चाहिए, हर कर्म का फल होता है। प्रेम और करुणा के साथ जीवन जीना चाहिए। आत्मा की यात्रा को समझकर अपने भीतर झांकना चाहिए। ध्यान, सेवा और सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए। यदि हम हर दिन ये मानकर चलें कि ये जीवन एक अवसर है अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानने का, तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अमर है, लेकिन जब तक वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानती, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। पिछला जन्म हमारे वर्तमान को आकार देता है और ये वर्तमान हमारे अगले भविष्य को। आज जो हम चुनते हैं, सोचते हैं और करते हैं, वही हमारी आत्मा की अगली उड़ान तय करता है।